अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाइट शलवार कमीज़ पहने शीशे के सामने खड़ी वो किसी शहज़ादी से कम नहीं लग रही थी। देखना, जब तुम वाइट ड्रेस पहनोगी तो बहुत प्यारी लगोगी। उसकी आंखों के सामने पुराना मंजर लहराया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ क्या? उसने दिलचस्पी से उसे देखा। खुद देख लो, ये कहकर गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या यार, हद है। आपको पता है मैं वाइट कलर नहीं पहनती, फिर भी आप वाइट ड्रेस ले आए हैं। मैं इतने प्यार से लाया हूँ। उसने बुरा सा मुँह बनाया। मुझ पे ये इतने हसीन कलर सूट नहीं करते, मैं नहीं पहनूंगी। सॉरी। क्यों नहीं पहनोगी? बस एक ही बार पहनूंगी इस रंग का कफन। शट अप, ऐसी बातें ना किया करो। जो भी है, पर मैं ये नहीं पहन रही। अच्छा ठीक है, ना पहनो, अपने पास रख लो संभाल कर। रख कर क्या करूं जब पहनना ही नहीं? रख लो ना, जिस दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी उस दिन पहन लेना, मैं समझ जाऊंगा। उसकी बचकाना बात उसी को समझ नहीं आई कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो ज़ोर से हंसने लगी। मुझे आपसे कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। इस खुशफहमी से बाहर निकलें, और अगर हो गई तो मैं मोहब्बत के लिए बनी ही नहीं। उसने उंगली उठाकर अपने सीने पे दस्तक दी। ऐसा कोई नहीं जो मुझे पिघला सके। इतना गरूर? ये गरूर नहीं है, एतमाद है खुद पर। और ये फिल्मी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। जिस दिन उस शहज़ादी को मोहब्बत ने अपनी लपेट में ले लिया उस दिन पूछूंगा। खैर छोड़ो, ठीक है, उस दिन मत पहनना, बल्कि यूँ करना, जिस दिन मैं मर जाऊंगा तब पहन कर आ जाना। उफ़ 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 उफ़, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरना तो है ही। अच्छा बस चुप। और क्या लाए हैं आप मेरे लिए? कुरान पाक लाया हूँ। सच में? लाएं दे मुझे। ये सबसे खूबसूरत तोहफ़ा दिया है आपने मुझे। मैं चाहता हूँ जिस दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो उस दिन तुम दूसरे आशिकों की तरह कोई गाना या शेर सुनाकर मुझे प्रपोज़ ना करो, बल्कि कुरान की तिलावत करो मेरे सामने। फिर वही मोहब्बत, मैंने कहा ना मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती। फिर क्यों उतने यकीन से कहते हैं आप? बस मुझे पता है तभी कहता हूँ। वह मंजर किसी धुन की तरह आंखों से गायब हो गया। अब वो वहीं शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। आगे बढ़कर उसने वही कुरान पाक उठा लिया। उसकी समातों से फिर एक आवाज़ टकराई। और जिस दिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत का इजहार करना हो तो कुरान पाक की तिलावत करना मेरे सामने बैठकर। कुरान को सीने से लगाए वो कमरे से बाहर निकल आई। पीछे से किसी ने उसे पुकार कर पूछा था, कहाँ जा रही हो? उस वक्त तैयार होकर, खैरियत तो है? लेकिन वो कहाँ सुन रही थी किसी की। उसके कानों में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, और जिस दिन तुम्हें मोहब्बत होगी तुम किसी को कोई बात ना सुन सकोगी, ना समझ सकोगी। एक शॉप के सामने रुकी। तेज़ हवा का झोंका आया और उसी के साथ हर तरफ खुशबू फैल गई। मुझे सफ़ेद कलर के ताज़ा फूल चाहिए, दुकानदार ने बगौर उसका जायज़ा लेते हुए पूछा। कितने चाहिए? जितने हैं सब दे दो। सब? हाँ, सब के सब। और जिस दिन मुझसे इजहार करने आओ तो सफ़ेद फूल भी लेकर आना। वही आवाज़ फिर से उसके कानों में गूंजी। ये ले मैडम जी। जी। अचानक से दुकानदार की आवाज़ सुनाई दी। उसने पैसे निकाल के दुकानदार को थमा दिए। मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, सारे रख लो। फूलों को पकड़े वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी। और जिस दिन तुम्हें मोहब्बत होगी उस दिन तुम खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझोगी। पीछे से दुकानदार बड़बड़ाया था, लगता है दीवानी है कोई। रात का सन्नाटा हर तरफ फैल चुका था और धुंध थी कि बढ़ती जा रही थी। कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि अचानक से उसके सामने एक तेज़ रफ्तार कार आई
اور کون ہے یہ جسے اتنی بڑی گاڑی نہیں نظر آئی؟ ایک آواز ابھری اور پھر ایک بھاری بھرکم انسان باہر نمودار ہوا۔ تمہیں میری گاڑی نظر نہیں آئی؟ آئی ایم سوری، معافی چاہتی ہوں سر، دھند کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں سر، یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی۔ اور جس دن تمہیں محبت ہوگی اس دن تمہاری یہ اکڑ، یہ کھڑوس پن سب غائب ہو جائے گا۔ تمہاری آنکھوں میں بے حسی ہر وقت دکھائی دیتی ہے، اس کی جگہ محبت لے لے گی، اور صرف محبت۔ نہیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ کار والے کا لہجہ اچانک نرم ہو گیا۔ تم جاؤ بیٹا، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں چلتی ہوں، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ وہ پھر سے اپنی منزل کی طرف بڑھی، جانے وہ کب سے چل رہی تھی۔ آخر کار وہ اپنی منزل تک پہنچ جائی، اتنی مسافت طے کر کے رات کے آخری پہر۔ ایک ہاتھ میں پھول اور دوسرے ہاتھ سے قرآن پاک کو سینے سے لگائے آگے بڑھتی گئی۔ وقت آ گیا تھا اظہار کا، وقت پھول پیش کرنے کا وقت۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اس کے عین سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جانتی ہوں، پیاری لگ رہی ہوں۔ آخر کار وائٹ پہن ہی لیا میں نے۔ وہ اب نیچے بیٹھ چکی تھی زمین پر۔ یہ پھول آپ کے لیے لائی ہوں، میرا بس چلتا تو پورا باغیچہ اٹھا لاتی۔ اور پھر وہ خود ہی ہنس پڑی۔ آخر کار مجھے آپ سے محبت ہو ہی گئی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ لیکن میں نے دیر کر دی نا، واقعی بہت دیر کر دی۔ جو بات مجھے کسی خوبصورت لمحے میں مسکراتے ہوئے کرنی تھی، وہ بات میں یہاں اس سنسان قبرستان کی ایک سیاہ کتبے والی قبر پر بیٹھی رو کے کر رہی ہوں۔ میں نے آپ کی چاہتوں کا مان نہیں رکھا، میں شرمندہ ہوں۔ ایک آنسو لٹک کر اس کی قبر پر جا گرا اور پھر جیسے اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ مجھے آپ سے محبت ہے، بے حد محبت ہے۔ میں آج ہار گئی، آپ جیت گئے اور میں اپنی ہار تسلیم کرتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کی کہی ہوئی بات ایک بار پھر کانوں میں گونجی، اور جب تمہیں مجھ سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو میرے سامنے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔